दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर में ऑफिसर्स परिवार में। यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें स्टैटिक जी के 10 नंबर की आती है और उसको आप अपने स्तर पर तैयार कर रहे होंगे लगातार। हमारी तरफ से एक ये पहल है कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किए गए, चाहे वो एग्ज़ाम पेट का हो, वीडियो का हो, लेखपाल का हो, लोअर पीसीएस का हो या चकबंदी लेखपाल का हो, किसी का भी एग्ज़ाम जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने आयोजित किया उसमें स्टैटिक जीके के जितने सवाल आए उसको टॉपिक वाइज आपके जितने भी पीवाईक्यू होते हैं वो हम आपको यहाँ पर करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर याद ही हो जाए साथ में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि आप वीडियो को देखें साथ में नोट भी करते रहें, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आप घर पे आराम से अपने रूम पे लाइब्रेरी में बैठ के इसको रिवाइज भी कर सकते हैं ना। ठीक है, लास्ट में तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, सीधे सीधे जो अभी तक सवाल पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किसी भी एग्जाम में वो सवाल लिखूंगा और उसका सीधे सीधे आंसर। ठीक, तो पहला जो सवाल है उसको देखते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, वो आता है कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति पूछी गई थी। पता है आपको कौन है नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति? इसीलिए मैं साथ में लिखता हूँ। मैं चाहता तो ये पहले आपको पीडीएफ बनवा लेता आपके लिए और फिर उसी में समझाता रहता, पर मुझे वो तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो तरीका बुरा नहीं है, लेकिन जैसे कई टीचर्स यूट्यूब पे करते हैं ना कि अपने बोर्ड पे पीडीएफ बनवा लेंगे, पहले लगवा लेंगे, उसी में पेन चलाते रहेंगे, ये देखो इसका ये हो गया, ये देखो इसका ये हो गया। तो मुझे ऐसा थोड़ा कम पसंद है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट के साथ में लिखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। ओके, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? विद्या देवी भंडारी। ठीक है भैया, विद्या वाला मामला है। विद्या रानी की कसम खाते हैं अपन लोग, बचपन में खूब खाते थे ना विद्या रानी की कसम। तो पढ़े लिखे लोगों जैसा मामला होता है, भैया राष्ट्रपति बन गए साहब। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? याद रखने वाली बात है, ये महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ये सारे पीवाईक्यू हैं, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं करा रहा। यूपी ट्रिपल एससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, वही करा रहा हूँ। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका देखो साहब, मैंने इसकी ना शॉर्ट ट्रिक भी करवाई है दोस्तों। अगर आपने हमारी यूट्यूब पर शॉर्ट ट्रिक पहल देखी होंगी तो हमने भारत के जितने पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सभी के जितनी भी बाउंड्री भारत के राज्यों से लगती हैं सबकी शॉर्ट ट्रिक करवा चुके हैं। आप देख सकते हैं बांग्लादेश की बात आ चुकी है, तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की लगती है? 5 राज्यों की। और जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 5 राज्य कौन से हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, टाइम AM PM। टाइम AM PM। ठीक है, तो टाइम से टी से हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ओके, ए से हो जाएगा आपका असम, एम से हो जाएगा मेघालय, पी से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और एम से हो जाएगा आपका मिजोरम। इस तरीके से ये जो 5 राज्य हैं टाइम AM PM वाले, ये 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं। क्लियर? तो अगर ये पूछा जाए कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो लगते हैं टाइम AM PM, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो ऐसे 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। तो 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। क्लियर है? ओके, आगे जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान में कितने किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, और एक सवाल ये भी पूछा गया था कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के साथ किस देश की सीमा सर्वाधिक लंबी है। तो दोनों बातें एक ही हैं। बांग्लादेश से सीमा है ही कितनी? बांग्लादेश से सीमा है ही कितनी? तो दोस्तों सीमा है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ये एक सवाल पीवाईक्यू के तौर पे पूछा जा चुका है और ये सीमा सर्वाधिक लंबी है। आई मीन कि भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, वो किसी भी देश के साथ लगने वाली सीमाओं में सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, तो ये भी सवाल अपन ने समझ लिया कि कितनी सीमा लगती है, वो लगती है 4096 किलोमीटर। और अगर ये पूछा जाए
कि किस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, ये सर्वाधिक लंबी लिख दिया मैंने। और बताओ, रक्षाबंधन हो गया, बढ़िया, मज़ा आ गया, धुआं मच गया, खूब गिफ्ट लिए होंगे साहब, खूब आनंद चला होगा। 2-3 दिन तो आए भाई साहब, खूब घेवर खा खा के दस्त ना हो गए हूँ भाई, घेवर खा 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 के ना। अब फ्री में मिलता है, उड़ा देते हैं साहब, मज़ा आ गया। अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। मौज मस्ती तो मारते ही रहते हैं, लेकिन कंटेंट भी एकदम बढ़िया रहे। अगला पूछा गया है दोस्तों कि भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से हैं। भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश। द्वीपीय देश का मतलब होता है जलीय। भारत की जो सीमा साझा होती है वो 2 तरह से होती है, एक होती है स्थल से, एक होती है स्थल से, और एक होती है आपकी जल से। ओके, स्थल से जो सीमा साझा होती है उसकी शॉर्ट ट्रिक है 55 MBA, 55 MBA। ओके, ये स्थल से होती है। बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, समझ लो ऐसे ही, आपको पता ही होगा। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से आपका म्यांमार, बी से आपका भूटान, ए से आपका अफ़गानिस्तान। ये जो देश होते हैं इनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। लेकिन जो द्वीपीय देश भारत के साथ साझा करते हैं वो कौन करते हैं, तो आपने एक तो श्रीलंका, मैया तो है ही अपनी, लंका में लग गई यहाँ। श्रीलंका से तो भारत की जलीय सीमा साझा ही होती है। एक देश और है जहाँ तुम जाओगे मौज मारने, मालदीव्स। हाँ भाई साहब, दोनों के दोनों भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों की दोनों आइलैंड हैं, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी बहू कहेगी तुमसे मालदीव जाऊंगी, मालदीव। और तुम खुद ऑलरेडी बहू हो, तो तुम अपने दूल्हे से कहोगी मालदीव ले चलो मुझे, मालदीव है, श्रीलंका मत ले जाना, है ना। फीलिंग नहीं आ रही ना, नाम का कितना वो होता है अंतर। लंका में हनीमून मनाओ तो है, कहाँ लंका है, पंखा लंका पंखा में मनाया है। मालदीव्स में जा रहे हैं साहब, भाई फीलिंग आएगी। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे, आई एम गोइंग टू मालदीव्स विद माई लाइफ पार्टनर, मज़ा आएगा है, पूरे मोहल्ले में आंधी आ जाएगी। और लंका घूमने जाओगे तो लोगों का भाई साहब वहाँ पे का आग लगानी थी जाके लंका में। ठीक है, तो भाई नाम का बड़ा फ़र्क है। हालांकि दोनों के दोनों देश भारत के जलीय सीमा को साझा करने वाले देश हैं। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया। ओके, अगला देखते हैं सवाल, अभी अपन रिवाइज भी करेंगे। जो अगला सवाल है वो ये है, जो पुला, क्या चीज़, पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। राष्ट्रीय मुद्रा है कहाँ की। पुला जो है किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, और पुला राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्तों बोत्सवाना की। कहाँ की है, बोत्सवाना। ये हो सकता है आपको नए नए सवाल लग रहे हों, अच्छे सवाल हैं ये, PYQ हैं सारे। तो पुला जो है वो बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है। आपने गाना सुना है, मैं देखो याद करवाता हूँ आपको। आपने गाना सुना है, गिला 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 दिल गिला गिला, मिला 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 कोई मिला मिला। तो गिला 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 गाना तो बजता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का गाना है। लेकिन जब गाना बजे पुला 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 पुला, तो गाना बजेगा बोत्सवाना में। ठीक है, तो गिला 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 दिल गिला गिला इंडिया में बजता है, जबकि पुला 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 दिल पुला पुला तो वो बोत्सवाना में बजेगा। कहाँ बजेगा, बोत्सवाना में। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। अगला जो सवाल है वो है, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। जो नेपाल में राष्ट्रगान बजता है उसके रचयिता कौन है। हिंदुस्तान का राष्ट्रगान तो पता ही होगा आपका, जनगण मन अधिनायक जय हो, जो किन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन नेपाल का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा, वो लिखा है प्रदीप कुमार राय ने। किसने लिखा है, प्रदीप कुमार राय ने। किसने लिखा है नेपाल का राष्ट्रगान, प्रदीप कुमार राय ने। प्रदीप कुमार राय ने लिख दिया। अब ये भी, अब देखो एक्स्ट्रा नॉलेज भी अपन ले लेते हैं, तो हर एक क्वेश्चन में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा तो अपन लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि PYQ आया है तो सिर्फ उतना ही। अब जैसे इसमें PYQ का तो मैं तो इतना ही पूछा गया था कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, लेकिन हम आपको यहाँ पर साथ में ये भी बता देंगे कि राष्ट्रगान ही कौन सा है वहाँ पर। जैसे हिंदुस्तान में रचयिता तो राष्ट्रगान के रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं, लेकिन राष्ट्रगान तो जनगण मन है ना। ऐसी नेपाल का जो राष्ट्रगान है उसको कहते हैं, अजीब सा देखो नाम है उसका, संयो थुंगा फुल्का। संयो थुंगा फुल्का। अब ये नेपाली लैंग्वेज में संयो थुंगा फुल्का है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो हिंदी मीनिंग होता है, हम सैकड़ों फूल हैं। हम सैकड़ों
फूल हैं। इसका मीनिंग ये हो गया अपनी लैंग्वेज में। सइयों थुंगा फुल्का का जो मतलब हुआ वो हुआ हम सैकड़ों फूल हैं। तो इस तरीके से आ जाए कि सइयों थुंगा फुल्का किस देश का राष्ट्रगान है, तो नेपाल का। ये पूछा जाए कि इसके रचनाकार कौन है, तो प्रदीप कुमार राय हैं। कौन है? प्रदीप कुमार राय। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं? थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है, किस देश को कहते हैं? किस देश को कहते हैं थंडर ड्रैगन? अजीब सा नाम है साहब, थंडर ड्रैगन। तो थंडर ड्रैगन साहब कहा जाता है भूटान को। किसको कहा जाता है? भूटान। भूत होता है भूत, है ना, याद करो भाई। ड्रैगन कैसा? ड्रैगन भूत। भूत आया भाग भाग डी के बूस तो ये भाग भाग डी के बूस गाना सुना है आपने? तो ये भूत आया भैया, ड्रैगन आया, तो थंडर ड्रैगन भूटान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भूटान को। अगला सवाल देखते हैं अपन लोग। अभी अपन रिवाइज भी करेंगे, थोड़ा 8-10 सवाल हो तो जाए। अगला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। क्या पूछा गया है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों देखो, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। सिर्फ बात ऑस्ट्रेलिया की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है, लेकिन यहाँ बात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की हो रही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा राज्य है और इसकी राजधानी है पर्थ। आपने सुना ही होगा पर्थ शहर के बारे में। पर्थ शहर, खूब मैच वगैरह देखते हो अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, तो आप पर्थ वर्थ के बारे में जानते होगे। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो राजधानी है पर्थ। जबकि ऑस्ट्रेलिया अकेले की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो राजधानी हो जाएगी आपकी कैनबरा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, आगे देखो। अगली जो क्वेश्चन है उसमें मैचिंग के लिए सवाल आए थे कि आप एक तरफ देश दिए हुए थे और एक तरफ राजधानियाँ दी हुई थी और उनको मैचिंग कराना था। तो हम आपको सीधे सीधे सिंपल्स डायरेक्ट बताते हैं। पहला जो सवाल था वो था तंजानिया की राजधानी के बारे में। तंजानिया की राजधानी क्या है? बताओ बताओ क्या है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? बोलो साथ में, डोडोमा। ऐसे ही अगला जो सवाल था वो मतलब इसी में पूछा गया था केन्या की राजधानी मैच कराने के लिए। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्या है? नैरोबी। ओके, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। अगली नामीबिया। नामीबिया की राजधानी क्या है साहब? तो नामीबिया की राजधानी है वो है विंडहोक। विंडहोक। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक। क्या नाम है? विंडहोक। एक दो बार साथ में बोलोगे तो चीज़ें याद होंगी। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक। ऐसे ही पूछी गई थी मोरक्को की राजधानी। किसकी? मोरक्को की। मोरक्को से वो आया था इब्ने बतूता इंडिया में। पता है आप इब्ने बतूता कहाँ से आया था? इब्ने बतूता आया था मोरक्को से, और मोरक्को से इंडिया आके रायता फैला दिया था उसने। क्या फैला दिया था? रायता। तो उसकी राजधानी है रबात। रायता फैला दिया, रबात। ठीक है, तो ऐसे आप ये 4 जो देश थे उसकी मैचिंग पूछी गई थी। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। तंजानिया की क्या है? तंजानिया की डोडोमा। केन्या की क्या है? नैरोबी। नामीबिया की क्या है? विंडहोक। ठीक है, नामीबिया की क्या है? विंडहोक। और मोरक्को से रायता फैलाने कौन आया था? इब्ने बतूता। तो राजधानी क्या हो जाएगी? रायता मतलब रबात। क्लियर? अब अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लें। रिवाइज करेंगे बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद होगा। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? टाइम, AM, PM। त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। टाइम, AM, PM। किस देश की सीमा के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितने किलोमीटर की है? 4096 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। अगला, भारत के जो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं वो कितने हैं? तो वो अलग अलग तरीके से देखते हैं। स्थल में टोटल है 7। स्थल में कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गए। जबकि जल में कितने हो गए? 2 देश। ठीक है, तो बचपन में MBA तैयारी करी
तो ये बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। स्थल के साथ 7 देश की सीमा है, जबकि जल के साथ 2 देश लगे हैं, लंका में और मालदीव में। ओके। फिर ये अगला था कि पुला। पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो कैसे याद किया था? पुला 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 दिल पुला पुला गाना कहाँ बजेगा? बोत्सवाना में बजेगा। बाद से बोत्सवाना, बा से बजेगा। ठीक है, कौन सा गाना? पुला 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 दिल पुला पुला। ठीक है। ये फिर नेपाल का राष्ट्रगान पूछा गया, जो प्रदीप कुमार राय जी ने लिखा। किसने लिखा? प्रदीप कुमार राय ने। और कौन सा गाना है ये नेपाल का? सैयो थुंगा फुल्का। क्या है? सैयो थुंगा फुल्का। हम सैकड़ों फूल हैं, इसका मीनिंग होता है सैयो थुंगा फुल्का। फिर थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? तो ड्रैगन भूत, और भूत मतलब भूटान। ठीक, भूत भूटान। ओके, तो थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं? भूटान को। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई है, तो पा से पश्चिमी, पा से पर्थ इसका आंसर है। पा से पश्चिमी, पा से पर्थ इसका आंसर है। लेकिन अगर बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जाएगी तो राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा। फिर ये तंजानिया की पूछी गई थी तो डोडोमा, केन्या की पूछी गई तो नैरोबी, नामीबिया की पूछी गई तो विंडहोक, और मोरक्को की पूछी गई तो रबात। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अपन, जब आगे पता चलेगा कि अगला जो सवाल था PYQ का, उसमें भी देशों की राजधानी से मैचिंग पूछी गई थी। तो फिर एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है। ठीक है, एक तरफ देश और एक राजधानी। और लड़कियों, कितना पैसा मिल गया रक्षाबंधन पे? 2100 रुपये से कम नहीं मिले होंगे। डियर गर्ल्स, मौज है भाई। अच्छा, मुझे पूरे मतलब अपनी लाइफ में एक दिन ऐसा आता है रक्षाबंधन का, जब लगता है कि लड़की होते मज़ा आ जाता ना, आज धुआं मचा देते। हालांकि लड़की होना टफ है भाई, मतलब इजी नहीं है, बहुत उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं गर्ल्स की, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो बहुत सी चीज़ें टफ भी हैं, लेकिन रक्षाबंधन पे तो लड़की होने का एक अपना अलग ही मज़ा है। घेवर खिला दो और लूट लो साहब, मस्त एकदम। ला भाई 2100 रुपया, कम से कम 2100, और ज़्यादा सोने की अंगूठी लूँगी, सोने की अंगूठी। सही है साहब, मज़ा आता है, हमारी फैमिली में भी बहुत आनंद आता है, कुछ भी हो। ठीक, तो साहब अपन अब देश और राजधानियाँ देखते हैं। देश और राजधानियों में जब मैचिंग करवाई गई थी, तो सबसे पहले पूछा गया था जाम्बिया की राजधानी के बारे में। किसके बारे में पूछा गया? जाम्बिया की राजधानी के बारे में। और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। कौन सी है साहब? जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। उसके बाद पूछा गया था क्यूबा की राजधानी के बारे में, और क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, हवा में क्यों उड़ा? हवा में क्यों उड़ा? ठीक है, तो हवाना, हवाना क्यूबा की, हवाना हवा में क्यों उड़ा। तो हवाना कहाँ की राजधानी हो गई? क्यूबा की। अगला है रवांडा। भैया रड़ुआ जो लोग होते हैं उन्हें गाली पड़ती है ज़िंदगी भर। रवांडा मतलब रड़ुआ, रड़ुआ मतलब जिनकी शादी नहीं हुई, तो गाली तो पड़ेगी। बताओ, शादी भी नहीं कर पाए साहब, का मतलब है ज़िंदगी में। तो रवांडा मतलब रड़ुआ, और गाली पड़ेगी तो मतलब किगाली इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, रड़ुआ समझते हो? हमारे यहाँ लैंग्वेज चलती है वेस्टर्न यूपी, रड़ुआ मतलब जिनकी शादी वादी ना है पारी साहब, तो वे रड़ुआ ही रह गए। तो रड़ुआ ही रह गए तो गाली तो पड़ेंगी ना साहब। तो रवांडा की राजधानी गाली मतलब किगाली इसकी राजधानी हो गई। ओके। अगला है बहरीन। क्या है? बहरीन। तो भाई कोई इंसान अगर मान लो बहरा है, तो वो अपनी मनमानी करेगा कि नहीं करेगा? वो दूसरे की सुनेगा ही नहीं। बहरा ही है तो सुनेगा क्या? किसी और की नहीं सुनेगा ना, मनमानी करेगा कि नहीं करेगा? तो उसकी जो राजधानी है वो मनामा है। मनमानी से याद रखना है, मनामा। ओके, क्या है? मनामा। तो अगर बहरा हो जाएगा कोई व्यक्ति, तो वो दूसरे की सुन नहीं पाएगा, अपनी ही मनमानी करता रहेगा। इसलिए बहरा व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा, तो बहरीन की राजधानी हो जाएगी मनामा। रड़ुआ आदमी को गाली पड़ेंगी तो रवांडा की किगाली। क्यों हवा में नहीं उड़ा? तो फिर क्यूबा की राजधानी हवाना। और जाम्बिया एक अकेले बच गए, तो ये जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। ओके, जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। बहुत धीरे धीरे मैं चीज़ें कराता हूँ, मेरा कोई ठेकेदारी व्यवस्था नहीं होती। मतलब मेरा अपना पूरा बेसिक नेचर ये है कि मेरी स्टडी ठेकेदारी पर नहीं चलती। स्टडी ठेकेदारी पर नहीं करता मैं, और मैं दूसरों को भी नहीं कराता। और मैं आपसे भी कहूँगा कि लोग क्या करते हैं, इस सिलेबस देखते हैं यार कि 8 घंटे में इतना पूरा पढ़ना है। कोई ठेकेदारी चल रहा है क्या? इजारेदारी व्यवस्था चल रही है कि 8 घंटे में इतना पढ़ना है? आपको ये तय करना चाहिए कि मुझे इतना पढ़ना है अच्छे से, भले ही 8 घंटे की जगह 10 घंटे लग जाए। भाई अगर आपने 8 घंटे में जल्दी जल्दी पढ़ लिया, तो आपको मन में तो आपके बैठा कि हाँ मैंने पढ़ लिया, लेकिन घंटा आपको कुछ याद हुआ? याद ही नहीं हुआ, आपने जल्दबाजी मचा दी।
सिलेबस कंप्लीट करने का ठेका ले लिया आपने अपने दिमाग में कि अरे मेरे को पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, इतने में से अगर कुछ आ जाए तो वो आपका गलत ना हो, ऐसी तैयारी करनी चाहिए ना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था ओमान की राजधानी के बारे में। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी आपको पता ही होगी, आपको ये बहुत सिंपल है, मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी है, ये आपको पहले से ही पता था, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली पूछी गई थी, वो पूछी गई थी इज़राइल की राजधानी के बारे में। इज़राइल देश है ना, इज़राइल, तो इज़राइल की राजधानी पूछी गई थी, और इज़राइल की राजधानी है यरूशलम। क्या है? यरूशलम। इसको कहीं कहीं जेरूशलम भी कह देते हैं, कहीं कहीं यरूशलम भी बोल देते हैं, एक ही बात है। कहीं कहीं इसको जेरूशलम भी लिखा मिल जाएगा आपको, वो सब एक ही चीज़ है। इंग्लिश में एक ही लैंग्वेज है, हिंदी में अलग अलग इसको कर देते हैं। तो इज़राइल की जो राजधानी है वो है जेरूशलम। ऐसे ही अगला पूछा गया था, वो पूछा गया था संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात, इसके ऑप्शंस अच्छे खासे थे। ऑप्शंस में दुबई भी था, ऑप्शन में अबू धाबी भी था, ऑप्शन में शारजहाँ भी था। तो ये कंफ्यूजिंग इसके ऑप्शन थे। दुबई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी नहीं है, इसको यूएई भी कहते हैं ना, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। तो इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी। ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दुबई ठोक देते हैं, दुबई इसका नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। ऐसे ही एक देश संयुक्त अरब पे पड़ता है, संयुक्त अरब एक अलग देश है जिसको सऊदी अरब कहते हैं, वो देश अलग है। जैसे ये पूछा तो नहीं गया, लेकिन अब बात आई है तो मैं साथ में लिख भी दे रहा हूँ। सऊदी अरब अलग देश है। कई लोग इसको अलग अलग ना मान के एक ही मान लेते हैं कि साहब मेरी मौसी, मेरी दो मौसी, दोनों मौसी एक ही हैं, ऐसा नहीं है। गंगाधरी शक्तिमान हो जरूरी थोड़े नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है ना, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब अलग अलग हैं। संयुक्त अरब अमीरात को यूएई भी कहते हैं, और यूएई की राजधानी हो जाती है अबू धाबी। लेकिन अगर बात सऊदी अरब की जाए तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ठीक है, ये राजधानियाँ ही अलग हैं क्योंकि देश ही अलग अलग हैं। अब दो भाई भाई हैं, जरूरी थोड़े नहीं है कि दोनों भाई भाई हों, तो कजिन भी तो हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि भाई भाई बस सबके सुना है कि मेरा भाई है मेरा भाई, तो भाई कजिन भी तो हो सकता है, रियल भाई जरूरी थोड़ी नहीं है। तो ये दो अलग अलग भाई हैं, अलग अलग इनके बाप हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला जो सवाल है वो अच्छा खासा सवाल था, कर्रा सवाल था, किसी को शायद नहीं भी आता हो। कोमोरोस संघ की राजधानी पूछी गई थी। राजधानियाँ ही चल रही हैं सारी। तो कोमोरोस संघ एक देश है, और उसकी राजधानी पूछी गई थी। अच्छों को नहीं पता होगी, उसकी राजधानी है मोरोनी। मोरोनी कैसे याद करनी है? देखो, मोर यहाँ भी आया है, मोर यहाँ भी आया है, तो मोर और मोरनी का मैचिंग हो गई साहब। आहा, मोर के संग मोरनी नाच रही है, वाह। सावन का महीना और मैं मोर के संग मोरनी नाची, वाह 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 वाह। नाचू मोरनी बन के, मोरनी बन के। तो ये साहब मोर के संग मोरनी नाच गई, कोमोर के संग कोमोरनी नाच गई। तो कोमोरोस संघ की राजधानी क्या हो जाएगी? मोरोनी। ठीक है, ये आपको इस तरीके से याद हो गया। अगला पूछा गया था मालदीव्स की राजधानी कहाँ है? जिद तुम्हें पता होगी, बचपन से रटते चले आ रहे होगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो तुम्हें शादी के बाद तूफान मचाना है, जाना आराम से मालदीव्स में, बुक करना आइलैंड अपना, फिर इलाका धुआं धुआं कर देना साहब। ठीक है तो मालदीव्स की राजधानी क्या है? माले, है ना। मालदीव्स की राजधानी क्या है? माले। मतलब मालदीव का नाम सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ जाता तुम लोगों के? है, मेरे तो आ जाता है थोड़ा थोड़ा। मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे ही धुआं मचाने सबसे पहले मालदीव ही जाऊंगा मैं ठीक है। अच्छा, ये सेरेमनी भी होनी चाहिए ना, जैसे हल्दी सेरेमनी होती है साहब, गीत गा गा के हल्दी चल रही है साहब, ऐसी एक संगीत सेरेमनी होती है। ठीक, धुआं मचा दिया जाता है। फिर एक वेडिंग सेरेमनी होती है शादी की, तो इसका भी धुआं मचा जाता है। ऐसी एक हनीमून सेरेमनी भी होनी चाहिए ना, सार्वजनिक सार्वजनिक तो रही, मतलब एक इसको भी एक बढ़िया तरीके से आयोजित करना चाहिए, एकदम मज़ेदार तरीके से। हमारी फैमिली बहुत ओपन फैमिली है, मेरे मम्मी पापा वगैरह सब ओपन है। तो जब भी हमारी फैमिली में शादी होती है तो हनीमून सेरेमनी को लेके बड़ा एंटरटेनिंग पार्ट रहता है, बड़ा मज़े लिए जाते हैं साहब। ऐसे ही इलाका धुआं धुआं होगा मालदीव में। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आगे पूछा गया था, वो पूछा गया था स्वीडन की राजधानी के लिए। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऑप्शन देख के समझ जाते हैं कि इसकी राजधानी ये होगी या ये नहीं होगी,
लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम ऑप्शन देख के कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार ये थी कि ये थी, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, फिंगर पे याद होनी चाहिए सारी चीज़ें, उंगलियों पे गिन लो आप। तो स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम। क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम। आगे आगे पूछी गई है आइसलैंड की राजधानी। किसकी पूछी गई है? आइसलैंड। आइसलैंड एक देश है, तो आइसलैंड की राजधानी पूछी गई है, और आइसलैंड की राजधानी है, उसका नाम है रेक्याविक। रेक्याविक, ठीक है। आइसलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रेक्याविक। क्या हो जाएगी? रेक्याविक। अगला पूछी गई है, अगला राजधानी नहीं पूछी गई, हंगरी की मुद्रा पूछी गई है। हंगरी की मुद्रा, कैसा देश है ना, हंगरैया, नाम बताया है हंगरैया का, ये हंगरैया हंगरी की जो मुद्रा है उसमें भी हंगरा हंगरा ही है, उसका नाम है हंगेरियन फोरेंट। हंगेरियन फोरेंट, ये इसकी मुद्रा है, हंगेरियन फोरेंट। हंगेरियन फोरेंट, तो नाम में भैया हंगरा हंगरा है, तो यहाँ भी हंगरा हंगरा आ गया, ठीक है। तो हंगरा हंगरा हंगरी हंगरी, इसकी पूछी तो गई थी दोस्तों मुद्रा। अब हम आपको इसकी राजधानी भी बता देते हैं साथ में। इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है बुडापेस्ट। हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। मुद्रा इसकी पूछी गई है यूपी में, राजधानी हमने इसकी साथ में बता दी। तो हंगरी की जो मुद्रा है वो है हंगेरियन फोरेंट, और राजधानी है इसकी बुडापेस्ट। जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था पोलैंड की मुद्रा। पोलैंड जो देश है उसकी मुद्रा के बारे में पूछा गया था। इसकी भी हम साथ में राजधानी बता देंगे, पहले मुद्रा ही देख लें क्या है। इसकी पोलैंड की मुद्रा है जुलोटी। जुलोटी, अजीब सा नाम है ना, जुलोटी। तो जुलोटी किस देश की मुद्रा हो जाएगी? पोलैंड की। और इसकी जो राजधानी है वो हम आपको साथ में बता देते हैं, और इसकी राजधानी है वर्षा। वर्षा होती है वर्षा, वर्षा ऐसे लिखी जाती है, वॉर्सो, अब कुछ भी कह लो, वर्षा ही वर्षा है भैया। पोलैंड में वर्षा, ऐसा वर्षा कि जल गई सब, ये जल सुलग गई सबकी, ठीक है। जलन बरस रही है पोलैंड में, जलन बरस रही है पोलैंड में, कैसे भी याद कर लो, याद होना चाहिए ना। तो जलन बरस रही है पोलैंड में, तो ये पोलैंड की राजधानी हो जाएगी वॉर्सा, और उसकी मुद्रा कौन सी है? जुलोटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस तरीके से, पहले कमेंट बॉक्स में नहीं बताना, पहले आपको मैं फिर से रिवाइज कराऊँ, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखो, रिवीजन करेंगे तभी याद होगा। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी। बांग्लादेश से कितने राज्य लगते थे? 5। टाइम AM PM। कई लोगों को ना रिवीजन बोरिंग लगता है, मेरे पास पता चलता है मुझे भी कि रिवीजन बहुत बोरिंग लगता है, तभी तो फिर घर पे बैठे हो। रिवीजन करोगे तभी बेटा सिलेक्शन होगा तुम्हारा। तुम्हें तो रिवीजन जो बोरिंग लग रहा है ना, इसीलिए बोरिंग घर पे बैठे हुए हो। नौकरी में तभी आओगे जब रिवीजन धुआंधार होगा, तभी तो कन्फ्यूज़न दूर होंगे, नहीं इसलिए मिस्टेक्स करके चले आओगे पेपर में, फिर कहना रिवीजन बोरिंग लगता है कि घर पे बैठना बोरिंग लगता है। ओके, टाइम AM PM। बांग्लादेश से सीमा सबसे ज़्यादा लगती है 4096 किलोमीटर, और कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा लंबी है, 5 राज्यों से लगती है। टाइम AM PM। भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश पूछे गए, तो द्वीपीय देश तो 2 हैं। द्वीपीय देश मतलब जलीय, श्रीलंका और मालदीव, लेकिन अगर स्थल के पूछे जाएंगे तो 7 हैं, 55 MBA। पुला 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 दिल पुला पुला, बोत्सवाना में गाना बजाया था, तो पुला राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी बोत्सवाना की। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? प्रदीप कुमार राय। जो राष्ट्रगान है वो है सयो थुंगा फुल्का। प्रदीप कुमार राय ने लिखा सयो थुंगा फुल्का, जिसका मतलब होता है हम सैकड़ों फूल हैं। थंडर ड्रैगन, ड्रैगन भूत है, तो भूटान को जो है थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो पास से पश्चिमी, पास से पर्थ राजधानी है, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाएगी तो कैनबरा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। केन्या की राजधानी है नैरोबी। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, और मोरक्को से रायता फैलाया था इब्ने बतूता ने, तो रबात। ठीक है, तंजा गंजा कैसे भी याद कर लो, गंजानिया, तो गंजानिया की डोडोमा। केन्या की नैरोबी, नामीबिया की विंडहोक। 3-4 बात तो पढ़नी पड़ेंगी आपको। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जाम्बिया की लुसाका। तो हवा क्यों नहीं चली? तो क्यूबा और हवाना। रडुआ रह गई तो गाली पड़ी, तो रवांडा की गाली। और बहरा था तो मनमानी मचाई, तो बहरीन मनामा। क्लियर है? ऐसे आपने याद करी है। ओमान की मस्कट, ओमान की मस्कट। इजराइल की जेरूशलम, इजराइल की जेरूशलम।
UAE संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, UAE संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, जबकि खाली सऊदी अरब की रियाद। कोमोरोस संघ मोर मोरनी, मोर और मोरनी। मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ कितना भी आपको ऐसी कोई साथ में कोई कीवर्ड बता दूँ जिससे आप लंबे समय तक याद रख सको। जैसे मोर मोरनी आपको याद रहेगा। ये मालदीव में आपने माली अपने माल के संग कहाँ जाओगे? अब आपका माल पति भी हो सकता है, आपकी माल आपकी पत्नी भी हो सकती है ना। कहते हैं ना मेरी माल है मेरा माल है साहब, आइटम है, आइटम बड़ा चलता है ना टपोरी वाली लैंग्वेज में। अपनी माल है या अपना माल है। तो मालदीव में माल के संग घूमने जाना आराम से, ठीक है। फिर स्वीडन में स्टॉकहोम, आइसलैंड में रेक्याविक, स्वीडन की स्टॉकहोम और आइसलैंड की रेक्याविक, ठीक है, आइसलैंड की रेक्याविक। आगे इसको भी देखो ऐसे याद कर सकते हैं। आइस माने होता है बर्फ, और बिक ब्रिक बिक विक वो सुनो आपने, ब्रिक ब्रिक आती है, ब्रिक कहते हैं बर्फ़ को। अगर आप लोग आइसक्रीम खाते हो और फैमिली का पूरा पैक आता है उसको ब्रिक कहते हैं। फैमिली पैक जो आइसक्रीम होती है उसको ब्रिक कहते हैं। तो ब्रिक आ गई और आइस आ गई, ऐसे याद कर सकते हो। हंगरी, हंगराई थे साहब, तो हंगरी फोरेंट, हंगेरियन फोरेंट। राजधानी हंगरी की है बुडापेस्ट। पोलैंड की जो राजधानी है वो है वर्सा और जुलॉटी उसकी मुद्रा है। तो पोलैंड में ये आपने राजधानी देख ली तो वर्सा, और जो मुद्रा हो गई वो जुलॉटी हो गई। इस तरीके से पहले टॉपिक के सारे PYQ खत्म हो गए। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर कौन सा देश पड़ता है। देश पड़ते हैं ना, नंबर 1 पे रसिया है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ये आपको पूरा पता करना है। 7वें पे तो इंडिया है, ये तो आपको पता होगा। पूछा गया था PYQ में कि 5वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, ये आपको बताना है। हम दोस्तों डेली इस तरह की क्लास लाएंगे जिससे आप हंसते मुस्कुराते हुए आपको कैसे भी PYQ याद हो जाए और कम से कम आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाए, जिससे कि अगर ऑप्शन में देखकर या कैसे भी आपका क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में गाने गाते रहिए। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से 2100 रुपये का लिफाफा लेके संसार बांधा है। ठीक है, ओके, शुक्रिया।